अभिनंदन, आप सभी का स्टडी जी पे CUET BEd प्रैक्टिस सेट के साथ फिर हाजिर है। इससे पहले भी इस चैनल पे प्रैक्टिस सेट का वीडियो अपलोड है, आप इसको देख सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाकर देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है कि श्रीनिवास रामानुजन थे एक महान। तो आपको बताना है कि श्री रामानुजन किससे संबंधित थे? वकील, गणितज्ञ, चिकित्सक, फिल्म अभिनेता। इसका आप लोग आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों बता दें, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्रीनिवास रामानुजन एक गणितज्ञ थे और इनका जन्म हुआ था 22 दिसंबर को। कब हुआ था? 22 दिसंबर को। और 22 दिसंबर को गणित दिवस भी मनाया जाता है। गणित दिवस मनाया जाता है कब? 22 दिसंबर को। आपसे क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। कभी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछ लेता है कि किसकी स्मृति में मनाया जाता है? तो श्रीनिवास रामानुजन के किस स्मृति में मनाया जाता है गणित दिवस। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने भारत में भारतीय विद्या भवन की स्थापना की? मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव या JB कृपलानी। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। KM मुंशी ने भारतीय विद्या भवन की स्थापना किया था और ये गांधी जी की प्रेरणा से इस भारतीय विद्या भवन की स्थापना इन्होंने किया था। इसके अलावा ये जो संस्था है ये मुंबई में स्थित है और ये जो संस्था है ये संस्कृति, कला, योग, वैदिक मूल्यों पर आधारित शिक्षा देने का ये कार्य करती है। नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक कितने लोगों की भागीदारी में दिया जा सकता है? 2 व्यक्तियों में, 3 व्यक्तियों, 4 व्यक्तियों या 5 व्यक्तियों में? तो नोबेल पुरस्कार अधिक से अधिक जो भागीदारी में दिया जा सकता है वे होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 लोगों की भागीदारी में पुरस्कार दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये है कि नोबेल पुरस्कार विजेताओं के नामों को पुराने से नवीन की तरफ ले जाते हुए क्रम लगाना है। ऑप्शन आपके पास है रविन्द्रनाथ टैगोर, CV रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा या सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इससे भी क्वेश्चन, क्योंकि नोबेल पुरस्कार से पिछले वर्ष में क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए इस प्रकार के क्वेश्चन को रखा गया है आपके प्रैक्टिस सेट में। इसका सही उत्तर नोट कर लीजिएगा। पहले थे रविन्द्रनाथ टैगोर, उसके बाद CV रमन, उसके बाद हरगोविंद खुराना, फिर मदर टेरेसा और उसके बाद चंद्रशेखर सुब्रमण्यम। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि भारत में किसी राज्य उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी? सैयद ताहिरा, लीला सेठ, रूमा पाल या फातिमा बीबी। नोट डाउन कीजिएगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लीला सेठ थी किसी राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश थी। विश्व की पहली महिला प्रधानमंत्री का नाम बताना है आपको। इंदिरा गांधी, श्री मावो भंडारनायके, गोल्ड मेयर या एलिजाबेथ डोमिटियन। तो विश्व की जो पहली प्रधानमंत्री थी वे थी ऑप्शन बी, श्री मावो भंडारनायके थी, जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। और 1960 में ये पहली बार श्रीलंका की प्रधानमंत्री बनी और विश्व की वे पहली प्रधानमंत्री थी महिला। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से कौन 2018 में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाला पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने? ऑप्शन है कि विपिन कसाना, देवेंद्र सिंह, नीरज चोपड़ा या शिवपाल सिंह। तो दोस्तों ये इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा एशियाई खेलों 2018 में स्वर्ण पदक, गोल्ड पदक जीतने वाले पहले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी बने। ये भी ध्यान रखिए। नंबर 8, किस वर्ष नीरज चोपड़ा ओलंपिक खेल में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले प्रथम ट्रैक फील्ड एथलीट बन गए? 2003, 2020, 2021 या 2022 में? इस प्रश्न का उत्तर देंगे ऑप्शन नंबर बी, 2020 में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को जो कविता और संगीत से जुड़ा है को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो कौन से ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कविता और संगीत से जुड़े हैं और उनको नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है? देखिए इस वीडियो में सभी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी जो भी नए क्वेश्चन आपको लग रहा है कि इसका उत्तर नहीं पता है उसको नोट करते अपने रजिस्टर में नोट कर लीजिएगा। दिग्विजयेंद्र लाल राय, बंकिम चटर्जी और पुरंदर दास। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि कविता और संगीत से जुड़े थे और इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वे गीतांजलि पुस्तक के लिए मिला था। किस पुस्तक के लिए? गीतांजलि। इसके अलावा इन्होंने एक कविता लिखा था जिसका नाम था उमार सुनार बांग्ला, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी है।
और इन्हें जो नोबेल पुरस्कार मिला था वे ध्यान रखिएगा डेट 1930 मतलब 1913 में इनको मिला था। इसके अलावा 1915 में जॉर्ज पंचम द्वारा इन्हें साहित्यिक सेवाओं के लिए नाइटहुड की भी उपाधि प्रदान की गई थी। जनगण मन के भी रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं और 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को अपनाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कलिंग पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? खेलकूद के लिए, साहित्य के लिए, कला या विज्ञान क्षेत्र के लिए? कलिंग पुरस्कार जो दिया जाता है वे विज्ञान क्षेत्र के लिए दिया जाता है और 1952 से इसकी शुरुआत हुई थी। यूनेस्को द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अकबर के शासनकाल में रज्जैननामा बुक ऑफ वार रूप में अनुवादित की थी? रामायण, बाबरनामा, महाभारत या अकबरनामा? तो पुस्तक का नाम है महाभारत, जिसका अकबर ने अनुवाद करवाया था, जिसका नाम था रज्जैननामा और इंग्लिश में से कहते हैं बुक ऑफ वार। द इंग्लिश टीचर पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुशीद, विक्रम सेठ, आर के नारायण या खुशवंत सिंह? तो द इंग्लिश टीचर की पुस्तक के जो लेखक हैं वे हैं ऑप्शन नंबर सी आर के नारायण। इसके अलावा आर के नारायण द्वारा जो पुस्तक लिखी गई थी वे था द डार्क रूम, द गाइड, स्वामी एंड फ्रेंड्स और द वेंडर ऑफ स्वीट्स। इनको भी नोट कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि रहीदेव जो परिधान है वे किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश या मध्य प्रदेश से? सही उत्तर की तरफ जाएंगे ऑप्शन नंबर सी हिमाचल प्रदेश से संबंधित है राहीदेव परिधान वस्त्र। आगे बढ़ते हैं कि फुलकारी परिधान निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब या तमिलनाडु? तो फुलकारी जो वस्त्र है परिधान है वे ऑप्शन नंबर सी पंजाब राज्य से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि पोंचमपल्ली परिधान किस राज्य से संबंधित है? पोंचमपल्ली परिधान किस राज्य से संबंधित है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब या तेलंगाना? नोट कीजिएगा इस प्रश्न के उत्तर को। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तेलंगाना से संबंधित है पोंचमपल्ली। अगला क्वेश्चन तो बढ़ते हैं कि संगीत के दिग्गज पंडित रविशंकर संगीत के किस शैली से के लिए प्रसिद्ध है? कर्नाटक शास्त्रीय वादन, कर्नाटक शास्त्रीय गायन, हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायन या हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन? तो पंडित रविशंकर जो संगीत शैली से प्रसिद्ध है वे है ऑप्शन नंबर डी, नोट कीजिएगा, हिंदुस्तानी शास्त्रीय वादन से। अगला क्वेश्चन है कि बांसुरी से संबंधित विश्व प्रसिद्ध हस्ती कौन है? अजय चक्रवर्ती, मीरा बनर्जी, हरिप्रसाद चौरसिया या अजनी बाई पालपेकर? नोट कीजिएगा इस प्रश्न के उत्तर को। ऑप्शन होगा सी हरिप्रसाद चौरसिया जो बांसुरी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है? सितार, तबला, शहनाई या संतूर? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शहनाई। शहनाई से संबंधित है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अगले क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की एक विशेष संस्था जिससे संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको बताना है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है। इसके अलावा कभी कभी आपसे यूनेस्को का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, जिसका फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्रीय शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ऑप्शन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, भारत या तुर्की में? तो यूनेस्को का जो मुख्यालय स्थित है वे है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस में स्थित है। और फ्रांस कहाँ पर स्थित है? फ्रांस पेरिस में स्थित है। पेरिस की राजधानी फ्रांस से। अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 24 दिसंबर 1945, 26 जनवरी 1950, 24 अक्टूबर 1945 या 15 अगस्त 1947? यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट प्रकाशित की है? आपको बताना है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? यूएनडीपी, डब्ल्यूएचओ, यूनाइटेड नेशन या वर्ल्ड बैंक? राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है प्रत्येक वर्ष। अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य उसके मूल स्थान का गलत मिलान किया गया है? कुचिपुड़ी ओडिसी, भरतनाट्यम तमिलनाडु, शास्त्रीय असम, मोहिनीअट्टम केरल? तो बताना है कि कौन सा मूल स्थान गलत है। इसका उत्तर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों सही उत्तर की तरफ चलेंगे। ये जो गलत मिलान है वे है ऑप्शन नंबर ए, कुचिपुड़ी उड़ीसा। कुचिपुड़ी उड़ीसा का नहीं है, जबकि कुचिपुड़ी जो है वे आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश। नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को। घुमुरा एक प्राचीन लोक नृत्य है। इसकी उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुई है थी?
ऑप्शन आपके पास है ओडिसी, मध्य प्रदेश, राजस्थान या कर्नाटक। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ओडिसी से संबंधित है। और एक और डांस फॉर्म होता है घूमर, वे जो है घूमर वे राजस्थान से संबंधित है, और जबकि घुमरा जो है वे उड़ीसा से संबंधित है। दोनों में शब्दों का अंतर है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्म पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन सा इसमें से सही सुमेलित है। गरबा गुजरात, मोहिनीअट्टम उड़ीसा, यक्षगान कर्नाटक, घूमर उत्तर प्रदेश। कौन सा इसमें से सही सुमेलित है आपको बताना है। यदि सही उत्तर की बात करें तो वे होगा ऑप्शन नंबर 1 गरबा गुजरात से संबंधित है, और ऑप्शन नंबर 3 यक्षगान कर्नाटक से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, क्योंकि बताया गया घूमर जो है उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि राजस्थान से संबंधित है। आप कमेंट करके बताइएगा कि मोहिनीअट्टम किस से संबंधित है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि हिल प्लेस संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थित है। हिल प्लेस संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल या कर्नाटक में। तो ऑप्शन नंबर सी केरल में स्थित है हिल पैलेस। क्वेश्चन है कि आगा खां प्लेस भारत के किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पंजाब या उत्तर प्रदेश। तो आगा खां जो पैलेस है वे ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र के पुणे में स्थित है, और आगा खां पैलेस में ही 1942 से 1940 तक, मई 1940 तक महात्मा गांधी को कैद करके रखा गया था। क्वेश्चन ये है कि प्रसिद्ध भारतीय संग्रहालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन देखिए, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली या कोलकाता। सही उत्तर की तरफ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी कोलकाता में स्थित है भारतीय संग्रहालय। इसके अलावा कुछ पॉइंट इस पर ध्यान रखिएगा। कोलकाता में भारतीय संग्रहालय भारत के साथ साथ एशिया प्रशांत क्षेत्र का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। पी.टी. उषा, दीपिका कुमारी, एम.सी. मैरी कॉम या पी.वी. सिंधु। क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी पी.वी. सिंधु खिलाड़ी हैं जो ओलंपिक में 2 बार पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। क्वेश्चन 29, भारत में ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। मुंबई में, गुजरात में, चेन्नई में या नई दिल्ली में। भारतीय ओलंपिक संघ का जो मुख्यालय स्थित है वे ऑप्शन नंबर डी नई दिल्ली में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय बताने आपको कहाँ पर स्थित है। मेलबॉर्न, जोहान्सबर्ग, लंदन या दुबई में। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो मुख्यालय है ऑप्शन नंबर डी दुबई में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे। ऑप्शन है सी.डी. देशमुख, H.B.R. लेंगर, P.C. भट्टाचार्य या L.K. झा। आरबीआई के जो पहले गवर्नर थे वे थे ऑप्शन नंबर ए सी.डी. देशमुख थे। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विद्या लक्ष्मी पंडित या राजकुमारी अमृता कौर। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी राजकुमारी अमृत कौर स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा।